नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सच्चाई जाननी है। सच्चाई आपको इसलिए जाननी है क्योंकि आपको अपना भविष्य बनाना है। सच्चाई आपको इसलिए जाननी है क्योंकि आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। सच्चाई आपको इसलिए जाननी है कि आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर कैसे हो सकती है। सच्चाई आपको इस बात के बाबत जाननी है कि आपके बच्चों की फीस जो ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है वो कैसे कम की जा सकती है। सच्चाई आपको इस बारे में बात करनी है कि जो बढ़ती महंगाई है वो कैसे कम की जा सकती है। और यदि आप इन चीज़ों का किसी भी चैनलों पर अभाव देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चैनल किसी और दूसरे कामों में लगे हुए हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं। तो उन गुमराह करने वाले चैनल को आप देखें नहीं देखें, लेकिन विचार अवश्य करें कि आपको उनसे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाया है कि उनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक ने करोड़ों की जमीन 30 लाख में खरीदी। इस पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने भी प्रतिक्रिया दी है। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। बम तो नहीं फूटा, लेकिन मैं कल अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम जरूर फोड़ूंगा। मैं कल सुबह 10 बजे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को स्टेज बना रखा था, इसकी जानकारी दूंगा। मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं है। कुल्ला की जमीन पर एक हाउसिंग सोसाइटी है। आरोप वाली जमीन पर हम किराएदार थे। सलीम पटेल से जमीन ली गई थी। सरदार वली खान का घर उसी कंपाउंड में था। 62 साल के जीवन में ऐसे आरोप नहीं लगे। फडणवीस को जानकारी देने वाले कच्चे खिलाड़ी हैं। अगर आप कहें कि मैंने किसी बम ब्लास्ट के दोषी से जमीन नहीं खरीदी, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को करीब करीब 1 साल हो गया। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत आयोजित करने जा रहा है। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि लखनऊ में 22 नवंबर को आयोजित किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की राजधानी में होने वाले किसानों की महापंचायत काफ़ी अहम मानी जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को ट्वीट में कहा कि लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर की किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब पूर्वांचल में भी अन्नदाता का आंदोलन और तेज होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राफेल विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने मंगलवार को इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया। उन्होंने भाजपा का भ्रष्टाचार के हेडिंग के साथ लिखा, काले धन की सफाई का जुमला देकर भाजपा ने पूरे देश को लाइन में लगा दिया था, लेकिन भाजपा राज में काली कंपनियों को सफेद बनाने और काले कारनामों को छुपाने जैसे कामों की लाइन लगी हुई है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ राफेल मामले में ताज़ा रिपोर्ट में संबंधित विभिन्न खबरें भी पोस्ट की है। गौरतलब है कि फ्रेंच पोर्टल की मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार आरोप लगा है कि फ्रेंच विमान निर्माता कंपनी दसा ने भारत को 36 राफेल विमान जेट बेचने का सौदा हासिल करने के लिए मिडिलमैन को करीब 7.5 मिलियन यूरो यानी लगभग 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया। भारतीय एजेंसियां दस्तावेज होने के बावजूद इसकी जांच करने में नाकाम रही। इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले के बाद से महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इसके अधिकारी समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका वानखेड़े की ओर से जवाब दिया गया। इसके बाद बीजेपी और नवाब मलिक के बीच भी आरोप का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद से हालात यह है कि हर रोज मामले में कोई न कोई बयान सामने आ रहा है। मंगलवार यानी आज इस मामले भी अलग नहीं रहा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर कई गंभीर आरोप लगाए। जवाब में मलिक भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने ट्वीट किया, आ रहा हूं मैं। उनके इस ट्वीट को लेकर लोग कयास लगाने में जुटे हैं कि ट्वीट किसके लिए किया गया है। मलिक ने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस के कनेक्शन को लेकर कल हाइड्रोजन बम गिराऊंगा। फडणवीस के अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक का खुलासा करूंगा।
विश्व के सबसे बड़े पशु मेले में शामिल राजस्थान के पुष्कर के मेले में साल दर साल ऊँटों की संख्या में कमी आ रही है। जहाँ साल 2001 में यहाँ आने वाले ऊँटों की संख्या 15,000 से ज़्यादा थी, वहीं पिछली बार भरे मेले में ये संख्या घटकर 3,000 तक पहुँच गई। इस साल जो ऊँटों की आवक हो रही है उससे लगता है कि इस बार इनकी संख्या में और भी कमी हो सकती है। अब तक मेले में 134 ऊँट और 162 घोड़ों की आवक हुई है। यहाँ आने वाले घोड़ों की संख्या में बीते 20 सालों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन इस साल इनकी भी संख्या पिछली बार के मुकाबले कम रहने के आसार हैं। इस संबंध में बात करने पर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने कहा कि ऊँटों की आवक केवल राजस्थान के नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर और अन्य जिलों से होती है और खेती और आवागमन में इनका उपयोग कम होने लगा है। ऐसे में लोगों को ऊँट पालन में रुझान घटा है। वहीं यहाँ आने वाले घोड़े दूसरे प्रदेशों से आते हैं और इनकी संख्या बढ़ी है। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण मामलों में निरंतर गिरावट को देखते हुए विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और कोचिंग संस्थानों में नियमित शिक्षण गतिविधियों को 100% क्षमता के साथ सोमवार 15 नवंबर से संचालित करने की अनुमति दे दी है। वर्तमान में नियमित कक्षाएं 50% क्षमता के साथ संचालित की जा रही है। गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियां 100% क्षमता के साथ सोमवार 15 नवंबर से संचालित की जा सकेगी। जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राजस्थान के समस्त सरकारी, निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तक की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 100% क्षमता के साथ किया जा सकेगा। समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ के पूर्ण टीकाकरण की अनिवार्यता की शर्त के साथ 15 नवंबर सोमवार से 100% के साथ संचालित हो सकेंगे। आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए 2.38 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न प्राप्त हुए हैं। विभाग की ओर से ट्वीट के माध्यम से जानकारी साझा की गई है। आईटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार अगर करदाता 31 दिसंबर 2021 की निर्धारित समय सीमा तक ITR रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो उन्हें विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा और विलंबित ITR दाखिल करना होगा। IT डिपार्टमेंट ने ट्वीट के माध्यम से करदाताओं से ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ITR दाखिल करने का आग्रह किया है। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, अक्षय और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने दर्शकों को इम्प्रेस करते हुए महज 2 दिनों में 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जिसके बाद अब ये फिल्म OTT के दर्शकों के लिए आ रही है। फिल्म को दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किए जाने की तैयारी है। हाल ही में आई इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म को दिसंबर के पहले हफ्ते में नेटफ्लिक्स पर लाए जाने की तैयारी है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द की जाएगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।